हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सितंबर मासिक परीक्षा के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। 23 तारीख को आप लोग का हिंदी का सितंबर मासिक परीक्षा होने वाला है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्लास 10th के लिए देख सकते हो, क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 परीक्षा, मासिक परीक्षा सितंबर 2024। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड हिंदी का 101 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हम बता दिए हैं। और उसके बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको हिंदी के बुक में से पूछा गया है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 5 का ही जवाब देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद ख नंबर है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। 20 के दांत कहानी से ये क्वेश्चन है। उसके बाद ग नंबर है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उसके बाद है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उसके बाद है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। उसके बाद है, संधि के परिभाषा लिखे। उसके बाद है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। उसके बाद है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। उसके बाद है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी, उसके बाद है, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहानी इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो ये क्वेश्चन है, जिनमें से 5 क्वेश्चन का ही आंसर। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निबंध लिखना है। जैसे क नंबर में पूछा गया है, मेरे प्रिय शिक्षक पर निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है, स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर निबंध लिखना है। उसके बाद है कि बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखना है। उसके बाद है, नाशाबंदी पर यहाँ पर निबंध लिखना है। किसी एक पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 3 नंबर में पूछा गया है, पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, यानी आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद है, अथवा में कि कक्षा में 2 छात्राओं के बीच का संवाद लिखें। यहाँ पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का क नंबर का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से लिखना है क नंबर का आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जो ये 5 प्रश्न का जवाब देना है, ये 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। तो क नंबर का उत्तर है यहाँ पर कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क नंबर का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद ख नंबर का आंसर है, सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। तो ये ख नंबर का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद ग नंबर का आंसर है यहाँ पर, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। तो ग नंबर का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद घ नंबर का आंसर है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं,
किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते, तुम वही प्राचीनतम नख और दंत वाले पशु हो। तुम नाखूनों को चाहे जितना काटे हुए बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदिमानव रूप की याद दिलाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आंसर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, जो कि 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये निबंध हैं, देख सकते हो निबंध है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर निबंध लिखना है, पूछा गया था, तो इस प्रकार से निबंध लिखिएगा। जैसे भूमिका में लिखना है कि 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसी दिन भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद महत्व के बारे में लिखिएगा कि देश के सभी लोगों के लिए इसका विशिष्ट अर्थ है। यह हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले के बलिदान और कष्टों को स्मरण कराता है। उसके बाद इतिहास के बारे में लिखिएगा, यहाँ तक देख सकते हो इतिहास के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद उत्सव के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उपसाहन के बारे में लिखना है, यहाँ पर कि संसार के प्रत्येक स्वतंत्र देश के लिए यह स्वर्णिम दिन होता है। भारतीयों के लिए 15 अगस्त 1947 ऐसा ही दिन है। यह हम लोगों के लिए एक संदेश लाता है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा किसी भी कीमत पर करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। इस हेतु हमें अपना खून बहाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर का भी निबंध लिखा गया है, जो कि पूछा गया था जनसंख्या पर निबंध लिखे। तो जनसंख्या पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, जो कि एक पर ही निबंध लिखना है। तो 2 प्रश्न का आंसर हम दिखा दिए हैं, आप लोग एक पर ही निबंध लिखिएगा। तो भूमिका के बारे में लिखिएगा कि जनसंख्या का मतलब एक विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या और दुनिया के कई हिस्सों में मुख्य रूप से गरीब देशों में मानव आबादी का विकास चिंता का विषय बन गया है। दूसरी ओर ऐसे भी स्थान हैं जहां जनसंख्या की दर बहुत कम है। उसके बाद समस्या के बारे में यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से कि भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। लगभग हर विकासशील देशों की तरह भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से एक निरक्षरता है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोग अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास लिखना है। उसके बाद है न्यूनतम विवाह योग्य वायु। उसके बाद है कि मुक्त शिक्षा। उसके बाद है कि दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये आवेदन पत्र जो पूछा गया था, वहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ तक। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। तो इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मंथली एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेदन पत्र आप लोग ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि ये भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और 2 मित्रों के बीच संवाद लिखने को भी आता है। तो 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्नों का ही आंसर देना है, या पूछा जाएगा आवेदन पत्र लिखने के लिए या संवाद लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम आवेदन पत्र का आंसर दिखा दिए हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आप लोग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, पिछले क्लास में जाकर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।